हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द टाइनी टीचर इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स चींटी के जीवन की कहानी लगभग झूठी लगती है। फर्स्ट ऑप्शन, हाईली एग्जैगरेटेड, अत्यधिक अतिरंजित। सेकेंड, टू रिमार्केबल, टू बी ट्रू, सच होने के लिए बहुत उल्लेखनीय। थर्ड ऑप्शन, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों पर आधारित नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, हाईली एग्जैगरेटेड। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये नीचे दिए गए वाक्य आपको पूरे करने हैं। यहाँ मैंने आंसर दे दिए हैं। फर्स्ट, एन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट, कॉमनेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। चींटी सबसे छोटी, सबसे सामान्य और सबसे बुद्धिमान कीट है। सेकेंड, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। हम चींटी के जीवन के बारे में कई तथ्य जानते हैं क्योंकि लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है और उनके दैनिक व्यवहार को करीब से देखा है। थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। चींटी का जीवन किस प्रकार शांतिपूर्ण होता है। आंसर, एन एंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ईच एंट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। चींटियाँ शांति से रहती हैं क्योंकि हर चींटी अपने हिस्से का काम ईमानदारी, समझदारी और बहादुरी से करती हैं। वे अपने समूह में कभी नहीं लड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। एक ग्रब को पूर्ण चींटी बनने में कितना समय लगता है। आंसर, इट टेक्स अराउंड 2 or 3 weeks for a grub in order to become a cocoon. After that, in another 2 or 3 weeks, the cocoon eventually breaks, resulting in the appearance of a complete ant. ग्रब बनने के लिए लगभग 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। इसके बाद अगले 2-3 सप्ताह में ककून बनकर फूटता है और पूर्ण चींटी बनती है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। श्रमिक चींटियाँ अपने साथ ग्रब क्यों ले जाती हैं। आंसर, द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब एंड्स एवरी डे फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। कामगार चींटियाँ ग्रब को प्रतिदिन हवा, व्यायाम और धूप के लिए बाहर ले जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंट्स ट्रेंड फॉर। नई चींटियों को किस काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आंसर, द न्यू एंट्स आर जनरली ट्रेंड एज वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एट्सेट्रा। नई चींटियाँ साधारणतः श्रमिक, सैनिक, बिल्डर, सफाईकर्मी आदि के रूप में अपने कर्तव्य सीखती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। कुछ अन्य प्राणियों के नाम बताइए जो एंट हिल में रहते हैं। आंसर, सम ऑफ द अदर क्रिएचर्स लिविंग इन एंट हिल्स आर लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, बीटल्स एज वेल एज द ग्रीन फ्लाई। कुछ अन्य जीव जो एंट हिल में रहते हैं वे हैं बीटल, चींटियों की छोटी नस्लें और हरी मक्खी। फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for choosing these items. उन 3 चीज़ों का उल्लेख करें जो हम छोटे शिक्षक से सीख सकते हैं। इन वस्तुओं को चुनने के कारण बताइए। आंसर, we can learn from the tiny ants the teamwork as ants do their work by sharing and contribution without interface in the others' work. We can learn hard work as ants spend their most of time in doing their work without hesitation. We can learn discipline as ants live a
disciplined life and always follow the rules of their group and loyal towards it. हम छोटी चींटियों से टीम वर्क या दल काम जैसे चींटियाँ मिल बांटकर और सहयोग से बिना दूसरों के काम में दखल दिए अपना काम करती है। हम चींटियों से कड़ी मेहनत सीख सकते हैं, जैसे वो अपना ज़्यादातर समय बिना किसी रुकावट के काम करती रहती है। हम उनसे अनुशासन सीख सकते हैं, जैसे वो अनुशासित जीवन जीती है और हमेशा अपने दल के नियम का पालन करती है, उनके प्रति वफादार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप एंड्स एज पेट्स? यदि आप चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? आंसर, इफ़ वी कीप एंड्स एज पेट्स वी आर लाइकली टू फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अगर हम चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं तो हमने निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना होगा। पहला, दे आर very small and may fall in our cooked and uncooked food and create problems. पहला, वे बहुत छोटी होती हैं और हमारे पकाए हुए खाने और बिना पकाए हुए खाने में गिर सकती है, जिससे समस्याएं होगी। सेकंड, दे में ईट एंड डिस्ट्रॉय आर ईटेबल्स लाइक शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्वीट्स एट्सेट्रा। वे हमारे खाने को नष्ट कर सकती हैं, जैसे शक्कर, सब्जियां, फल, मीठा इत्यादि। थर्ड, दे बाइट अस एंड मे सेवरली हार्म। वे हमें काट सकती हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एट्सेट्रा थ्रू डांसिंग। कैन यू गेस व्हाट एंड्स कम्युनिकेट to their fellow ants by touching one another's feelers? जब मधुमक्खियों के एक समूह को रस मिल जाता है तो वह नृत्य के माध्यम से अन्य मधुमक्खियों को उनके स्थान, मात्रा आदि की जानकारी देते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चींटियाँ एक दूसरे के भावनाओं को छूकर अपनी साथी चींटियों से क्या संवाद करती हैं? आंसर, द एंट्स touch the feelers and tell each other about the location of the food. एक दूसरे के फीलर्स को छूकर चींटियाँ दूसरों को भोजन के लोकेशन के बारे में संदेश देती हैं। Complete the following poem with words from the box below, then recite the poem. निम्नलिखित कविता को नीचे दिए गए बॉक्स के शब्दों से पूरा करें। यहाँ आंसर दिए गए हैं। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, सैनिक बैरक में रहते हैं। एंड बर्ड्स इन नेस्ट, और घोंसलों में पक्षी। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट, बिल्कुल उस सांप की तरह जो आराम करता है। इन अ होल नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। एक छेद में कोई घोड़ा सक्षम नहीं है अस्तबल को छोड़कर सोना। And a dog lives well, mind you, only in a kennel. और एक कुत्ता अच्छे से रहता है, ध्यान रखें, केवल एक कुत्ते के घर में। To say hi to an ant if you will, you may have to climb an ant hill. यदि आप चाहे तो एक चींटी को हाय कहना आपको एंट हिल पर चढ़ना पड़ सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू।